ईद उल फितर का पर्व आगामी 6 जुलाई को मनाए जाने की संभावना है। इसके अलावा 1 जुलाई को अलविदा जुमे की नमाज होगी। ईद की नमाज शाही ईदगाह और अलविदा जुमे की नमाज जामा मस्जिद पर संपन्न होगी। ईद की पुलिस प्रशासनिक तैयारियों को लेकर बुधवार शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार के अलावा अन्य पुलिस प्रशासनिक व संबंधित विभागों के अधिकारियों और हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने भाग लिया। बैठक में अलविदा जुमे की नमाज की व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में मुस्लिम समाज के लोगों ने पानी, बिजली और सफाई आदि जैसी व्यवस्थाओं के संबंध में अपनी शिकायतें रखीं। साथ ही सभी के द्वारा जवाहर बाग कांड में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि के बतौर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आज जुमातुल विदा और ईद उल फित्र की मुकम्मल तैयारियों को लेकर जिला इंतज़ामिया की जानिब से कलेक्ट्रेट पर एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत आली जनाब डीएम साहब व एसएसपी साहब ने की। इंतज़ामिया के तमाम ज़िम्मेदार हजरात भी मौजूद थे। शहर से मुस्लिम समाज के सभी ज़िम्मेदार भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जैसा कि इंतज़ाम को लेकर तबादला ख्याल किया गया, उसमें शहर के सभी ज़िम्मेदार हजरात ने अपने नेक मशवरे प्रशासन के सामने जाहिर किए और उम्मीद की कि जिस तरह जुमातुल विदा और ईद उल फित्र को लेकर प्रशासन व इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियां की जाती हैं, वो तैयारियां भी इस बार की जाएं। ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों में सफाई की जो कमी है उसको दूर किया जाए और रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में बिजली विभाग से जो उम्मीद थी मुस्लिम समाज को, शायद वो उम्मीद दम तोड़ती नजर आई। लाइन लॉसेज वहाँ पर ज़्यादा है। जी हाँ, दरेसी रोड पर नहीं, वहाँ पर विद्युत की चोरी भी बहुत नहीं, ऐसा विद्युत विभाग का कहना है। नहीं, विद्युत विभाग का जो कहना है वो अपनी जगह ठीक है। दरअसल दरेसी फीडर में मुस्लिम इलाके में जितनी भी लाइटिंग है वो अंडरग्राउंड हो चुकी है और दरेसी फीडर से लाइट जो है चौबियापाड़ी भी जाती है, जहाँ अभी तक लाइट अंडरग्राउंड नहीं हुई है। तो मेरा जो अपना कहना है, और शायद इसके लिए बिजली विभाग भी अपना सर्वे कराए, क्योंकि बिजली विभाग की खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चौबियापाड़े जाकर जो है वहाँ अंडरग्राउंड लाइट का काम शुरू कर सके। और अभी उसने कोशिश भी की थी लेकिन वो नाकामयाब रहे। और मुस्लिम समाज के जो इलाके हैं, जो गलियाँ हैं, जो महल्ले हैं, उनमें मुकम्मल तौर पर जो है अंडरग्राउंड लाइट का काम हो चुका है। खैर, इसके साथ साथ जो है बिजली के साथ साथ ये उम्मीद करते हैं कि बिजली हमको जो है भरपूर मिलनी चाहिए। और जैसा कि जुमातुल विदा और ईद उल फित्र पे पानी की किल्लत रहती है, वो किल्लत इस बार महसूस न हो और नगर पालिका की जानिब से हमको पानी भरपूर मुहैया कराया जाना चाहिए। और ईद उल फित्र पर और जुमातुल विदा पर पुलिस प्रशासन की जानिब से जो तैयारियां हैं वो सही मायने में अमल में लाई जानी चाहिए। नमाज के वक्त जो है ट्रैफिक को रोक देना चाहिए, जिससे कि नमाजियों को परेशानी ना हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह प्रशासन का, इंतज़ामिया का ताउन रहता है, हम लोग भी उसमें ताउन करते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। आज डीएम साहब की अध्यक्षता में ज़िले की पीस कमेटी की मीटिंग हुई है। ईद उल फित्र और अलविदा की नमाज के लेकर ये वाली बात ना, आज ज़िला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में डीएम साहब की अध्यक्षता में ज़िला पीस कमेटी की मीटिंग हुई है त्योहारों को लेकर के। और जिस तरह के पॉइंट और समस्याएं और विचार यहाँ पीस कमेटी ने रखे हैं, हमें उम्मीद है कि ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी, समस्त नगर पालिकाएँ उस पर अमल करेंगी। और मथुरा नगर पालिका की जानिब से हम शहर की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मथुरा की नगर पालिका लोगों की कसौटी पर खरा उतरेगी और बेहतर काम करेगी। जी, क्या कहेंगे आप? आज लास्ट में आपने क्या प्रस्ताव रखा बैठक में? और बैठक समाप्त होने के बाद मैंने अपना सुझाव माननीय अधिकारीगण और मीटिंग में जो वरिष्ठ लोग आए हुए थे, हिंदू और मुसलमान, मैंने अपनी दिली भावना अपने बीच में मीटिंग में रखी कि माननीय जाबाज अधिकारियों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। और मैं अपनी तरफ से इस त्यौहार के मौके पर उनको भरपूर दिली अकीदत और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को
धैर्य बांधने के लिए भी कामना करता हूँ। यहीं पे अपनी बात को समाप्त करूँगा। अंत में डीएम एसएसपी ने ईद उल फितर की व्यवस्थाएं पिछले वर्षों की अपेक्षा बेहतर ढंग से किए जाने का भरोसा दिलाया, साथ ही रखी गई अन्य समस्याओं के निदान का भी आश्वासन दिया। वहीं इसी दौरान एसएसपी ने जवाहर बाग से कुछ फोर्स को हटाए जाने की भी जानकारी दी। जी, आज हमारी बैठक थी, एक तो शांति समिति की बैठक थी और उसमें सब इंतजाम करने वाले जो विभाग थे अधिकारियों की संयुक्त बैठक हमने की और उसमें अब जैसे 6 तारीख को संभावना है और उसमें मुख्यतः हम तो इंतजाम अपने पहले से कर रहे हैं, मगर 5 तरीके की जो समस्या जो बताई इन्होंने जिसमें हम पहले से इंतजाम कर रहे थे। एक तो सर्वे जानवर के आ जाने की, ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा समस्या है, ये उस समय जानवर आ जाते हैं, उसके लिए हम बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था कर रहे हैं। हर जगह हम जो बाड़े हैं उसमें अपना विभाग का अधिकारी, पुलिस अधिकारी वो लगा रहे हैं जो वहाँ पे खड़े रहेंगे, बाड़े बंद रहेंगे और ये पूरा प्रयास करेंगे कि जानवर ना आने पाए। दूसरा सफाई के बारे में मैंने अभियान पहले ही से शुरू कर रखा है और लगातार अभियान चल रहा है। सफाई बहुत अच्छी होगी। पानी की सप्लाई के लिए उन्होंने कहा सुबह 5 बजे से मिल जाए, तो हम लोगों ने वो कर दिया कि सुबह 5 बजे से लगातार इनको सप्लाई मिलेगी। उन्होंने कहा 10 बजे के बाद थोड़ा बंद कर दिया जाए, नहीं तो फिर वो बहुत कीचड़ हो जाता है। तो सफाई और पानी और बिजली के बारे में मैंने शासन से अनुरोध किया और लिख के भेजा है, तो 4 से लेकर 8 तारीख तक इनको 24 घंटे बिजली मिलेगी और उससे पहले 20 घंटे बिजली लगातार हम लोग दे रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे बिजली की व्यवस्था ऐसी बनी रहे। 2 और चीज़ें आएंगी, एक तो ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में और सुरक्षा के बारे में कि महिलाएं निकलती हैं खरीदारी के लिए, तो उस समय हम लोग वैसे ही पहले ही में शहर में बहुत पेट्रोलिंग करा रहे हैं। कुछ संवेदनशील स्थान बताए गए, वहाँ पर और इंटेंस पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए। कुल मिलाकर ये बहुत भाईचारे और गंगा जमुना तहजीब का शहर है। यहाँ पे कोई ऐसी पुराना कोई इतिहास नहीं है, पिछले 5 सालों में कोई यहाँ पे ऐसी घटना नहीं हुई है और ना ही ऐसी कोई संभावना है। हम लोग पूरे ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का इंजाम पिछले 5 सालों के इंजाम से सबसे अच्छा इंजाम हो। मैं और एसएसपी अभी हमने सभी विभागों को कहा है कि वो व्यवस्था करें। 2-3 दिन बाद हम लोग स्वयं जाके एक व्यवस्था को देखेंगे और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये त्यौहार परंपरागत तरीके से पूरे भाईचारे के साथ और सौहार्दपूर्ण और उल्लासपूर्ण वातावरण मनाया जाएगा। पशुओं के अवैध कटान और सदर बाजार क्षेत्र के जहर खाना मोहल्ला स्थित मस्जिद के समीप अवैध कब्जे की भी बात इस बैठक में नहीं, ये बताया कि नाले पे उन्होंने बताया कि कुछ अवैध कब्जे हैं उनको हटवा दिया जाए, तो उसका देखा देखिए बेसिकली तो उनका उद्देश्य सफाई हो, तो अभी तो हमने कहा नगर पालिका सफाई कराएं और अवैध कब्जा कैसे हुआ उसको भी नियमानुसार उसको भी समस्या का निराकरण किया जाएगा। और कटान के संबंध में भी कुछ आपने अनुरोध नहीं, कटान के बारे में एक जगह कहा है कि उसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो मैंने कहा कि जो हाई कोर्ट का आदेश है वो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश उसका पालन होना चाहिए। तो उसके बारे में सिटी मजिस्ट्रेट से कहा दोनों पक्षों को बैठाल के और बैठ के समान हल निकालें और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं। यहीं हम आपसे थोड़ा सा ये भी जान लें कि जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई गत दिवस चीफ सेक्रेटरी साहब की और प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी साहब भी रहे उसमें, तो उनके द्वारा क्या ईद को लेकर भी बात की गई? नहीं, प्रमुख सचिव गृह ने वो ये कानून और डीजीपी कानून व्यवस्था की जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें पूरे प्रदेश के सभी जिलों की थी और मुख्यतः उनका जो कावड़ और ईद ये तो संवेदनशील स्थानों पर, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश और कुछ जगह संवेदनशील थी। मथुरा जनपद उतना संवेदनशील नहीं बना, मथुरा जनपद का कहीं उल्लेख नहीं हुआ, मगर चूँकि यहाँ व्यवस्था हम लोगों ने पहले ही से बहुत अच्छी कर रखी है, तो मथुरा जनपद के बारे में कोई मगर सामान्य निर्देश सभी जिलों को दिए गए कि पूरी सतर्कता बरती जाए और पूरा अमन चैन बना रहे, मगर मथुरा जनपद का अलग से कहीं उल्लेख कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं आया। जी, और एसएसपी साहब आपसे भी पूछ लें कि हम कैसी हैं तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था की? देखिए, जो प्रमुख रूप से 2 चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ हैं, एक तो ट्रैफिक की व्यवस्था
और दूसरी जो है पुलिस फोर्स की व्यवस्था, दोनों के लिए एसपी ट्रैफिक साहब और एसपी सिटी साहब को लगा दिया गया। फोर्स हमें पर्याप्त मात्रा में मिल गए हैं, जो पूर्व में पिछले वर्षों में लगाए गए हैं उसके तरह से हमारी फोर्स लगाई जा रही है। साथ ही साथ हम लोग उसको फिर से नए एस्पेक्ट से उसको देख रहे हैं और कहीं अन्य आवश्यकताएं भी है, जैसा कि आज मीटिंग में बताया गया, हम उसके आधार पर अपनी फोर्स को लगाएंगे और मेरा ये विश्वास है किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं आएगी और एक बहुत स्मूथ सा जो है पुलिस व्यवस्था आपको नज़र आएगी। और आपने यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है, डीएम साहब से विचार विमर्श? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी ये कलेक्ट्रेट है और कचहरी है, यहाँ बहुत मात्रा में जो बेसिकली पीड़ित भी आते हैं, लोग भी व्यक्ति आते हैं और मैक्सिमम हमारे जो ऑफिसेज है वो यहाँ हैं, इसलिए इन ऑफिसेज की सिक्योरिटी भी एक हमारा प्रमुख जो दायित्व है। इसको एसपी सिटी साहब को और सीओ सिटी साहब को हमने निर्देशित किया था कि पूरी समीक्षा कर लें और जहां भी आवश्यकता अनुसार जो है फ्रिस्किंग, चेकिंग और फोर्स की आवश्यकता उसको लगाएं। और इधर जो है आपने देखा होगा विगत 2 दिनों से फोर्स की अवेलेबिलिटी है और एक बेहतर सिस्टम, बेसिकली हम सिस्टम बनाने पे हमारा और डीएम साहब का जोर है, तो सिस्टमिक जो है एक कलेक्ट्रेट और कचहरी दोनों में व्यवस्थाएँ की गई है। और जवाहर बाग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ चल रहा है? आज एक चर्चा ऐसी सुनने को मिली, बहुत ही हल्की चर्चा है, फिर भी आपसे चर्चा कर लेना मुनासिब समझते हैं, जिससे कि वस्तु स्थिति सामने आ जाए कि वहाँ जो तैनात सुरक्षाकर्मी हैं उनको कुछ भय सता रहा है, किसी को कोई स्वप्न भी आ रहे हैं, इस तरीके की बातें आई हैं कि वो छोड़ कर जा रहे हैं। ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। या फोर्स आपने वहाँ से कम किया है? अच्छा, बिल्कुल, बेशक जो है जो हमारी फोर्स है उसको हमने स्टेशन कर दिया है वहाँ पे, ताकि उसकी सुरक्षा व्यवस्था रहे। और जो एक्स्ट्रा फोर्सेस हमारे लगे थे, जैसा आपने कहा कि अभी त्यौहार है और त्यौहार के समय हमें एरिया डोमिनेशन लोगों में जो है जाकर फुट पेट्रोलिंग, लोगों में विश्वास जगाना, तो वहाँ जो हमारी पीएसी लगी है उन पीएसी को हमने जगह जगह अपने जनपद के अन्य पार्ट में भेजकर जो है उसकी फुट पेट्रोलिंग करा रहे हैं, एरिया डोमिनेशन करा रहे हैं, ताकि जो लोग हैं हमारे जनता है उनमें एक विश्वास रहे और कि जो है ये त्यौहार हमारा सकुशल समय। बाकी कोई भय जैसी बात नहीं है, कोई ऐसा स्वप्न जैसी बात नहीं है, हंसी आती है इस बात पर, लेकिन नहीं, बिल्कुल जो है आप क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ है तो नहीं? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं आई और ऐसी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। आप साइंस की दुनिया में और इतने आगे बढ़े हुए हैं जी हम लोग, तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आगामी 6 जुलाई को मनाए जाने की संभावना है ईद उल फितर का पर्व, और इससे पूर्व 1 तारीख को अलविदा जुम्मे की नमाज भी होनी है। इन दोनों ही आयोजनों के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें ईद की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई और जो प्रबंध हर बार किए जाते हैं उनसे बेहतर व्यवस्थाएं किए जाने का भरोसा दिलाया गया। कुछ समस्याएं उठाई गई, उनके निदान का भी भरोसा दिलाया गया है। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।